वीडियो देखें फिर बात करते हैं। ये कुछ पैसे हैं, ये संभाल के रख लो मरीजा के सेमेस्टर की फीस के लिए। हाय हाय, अम्मी अबू के जाने के बाद खर्चे तो बढ़ते ही जा रहे हैं, आमदनी इतनी है नहीं, क्या करे बंदा, जिम्मेदारियां भी निभानी है। अच्छा बात सुने, याद आया घर का राशन भी खत्म हुआ है, इन्हीं पैसों में से इस्तेमाल कर लूं। मेरी बात सुनो, ये राशन वाली बात तो मुझे कल भी तो बता सकती थी, सारे अखराजात एक ही दम तुम्हें क्यों याद आ जाते हैं? घर है, घर में अखराजात तो होंगे, अब निकल आते हैं तो मैं क्या करूं। और अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले हफ्ते ही कहा था आपसे, और आपने मुझे कहा था कि 2-3 दिन बाद याद दिलाना, मैं तुम्हें दे दूंगा। अब आपने मुझे पैसे पकड़ाए तो मुझे याद आ गया। अभी जैसे कैसे भी मैनेज करो, वनीजा की फीस भरने दो, फिर कर लेंगे। ठीक है, मैं तो मैनेज कर लूंगी, फिर मुझे ना कहना कि आए दिन दाल पका ली। ये लो वनीजा, ये तुम्हारी फीस के पैसे हैं, ठीक है, इसे संभाल के रखना और जैसे यूनिवर्सिटी में सबमिट करवा दो तो बता देना। फीस भरने में तो अभी काफी वक्त था। हाँ अभी टाइम तो था, मेरे ख्याल से उनके पास पैसे जमा हो गए होंगे या कहीं से आ गए होंगे, तो उन्होंने कहा होगा कि वक्त से पहले तुम्हें दे दें। वैसे और कितना अरसा रह गया तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने में? सच बताऊं तो तुम्हारे भाई घर के खर्चात की वजह से बहुत तंग आए हैं। वो भाभी बस 2 सेमेस्टर और रह गए हैं। यानी अभी तो पूरा 1 साल रहता है, इसका मतलब है कि 1 साल बाद ही कहीं तुम्हारे भाई को आसरा लगेगा तुम्हारा। भाभी आप परेशान ना हो, मेरी पढ़ाई मुकम्मल होते ही मैं किसी नौकरी पर लग जाऊंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अब्बू की वफात के बाद इस जमीन का मसला हल होने को ही नहीं हो रहा, 5 महीने हो गए मुझे धक्के खाते हुए। हाँ हल भी कैसे हो, ये जमीन अब्बू के नाम थी, वैसे अब्बू की वफात के बाद तो ये आपके नाम हो जानी चाहिए थी। इस फाइल को तुम फिलहाल संभाल के रख दो, इसको बाद में देखेंगे, फिलहाल मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, अभी बाकी काम करने हैं मैंने। भाभी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आपके पास होंगे? हाँ तुम्हारे भैया ने पैसे दिए थे, लेकिन वो वनीजा की फीस के लिए दिए थे, अभी तक तो उन्होंने घर के राशन के पैसे भी नहीं दिए, काफी परेशान है वो। परेशानियों के क्या है भाभी, वो तो चलती ही रहती हैं, घर वालों को थोड़ी छोड़ा जाता है। भैया मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। 1 घंटे के अंदर अंदर जाके उसके घर सामान दे आ, मैं आखिरी बार तुझे कह रहा हूँ। मुझे एक बात तो बता, ये क्या पैसे दरख्तों पे उगते जो मैं तोड़ तोड़ के तुम लोगों को देता रहूं? 15 साल की उम्र थी जब अब्बा ने मेरे कांधों पे जिम्मेदारियों का बोझ डाला था, तब से मैं ये सब घर संभाल रहा हूँ, जिम्मेदारियां उठा रहा हूँ, काम संभाल रहा हूँ। भैया क्या हो गया आपको? मेरे साथ के फ्रेंड्स कितनी अयाशियां करते हैं, मजे करते हैं, अभी तो कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करवाता मैं आपका। क्यों शोर मचाया हुआ घर में, क्यों पूरे घर को सर पे उठा रखा है, और इमरान क्यों मुंह बना के गया? पैसे चाहिए जी जनाब को, जैसे दरख्तों पे पैसे लगे हुए हैं ना। क्या हो गया? वो छोटे बहन भाई हैं आपके, और अखराजात किस घर में नहीं होते। अब अखराजात का मतलब ये थोड़ी है कि आप अपने बहन भाइयों को पैसे चिल्लाना शुरू कर दें। बेगम उनको भी तो जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए ना, मेरा कुछ तो ख्याल करें। अब उन्होंने हर ख्वाहिश का इजहार आपसे ही करना है, आपसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? उनकी आखिरी आस और उम्मीद तो आप ही हैं। घर के अखराजात तुम्हारे सामने ही है, पैसे हाथ में आते ही खर्च हो जाते हैं, मैं गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि घर में हो क्या रहा है। छोटों के साथ शफकत से रहा करें, उन्हें मैं समझा दूंगी, वो आपका आसरा बन जाएंगे, उनको समझ आ जाएगी। ऐसे उन पर गुस्सा करने से घर के मसाइल और झगड़े बढ़ेंगे और कुछ नहीं होगा। हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं कंट्रोल करता हूँ अपने गुस्से पे, लेकिन तुम ही उन दोनों को समझाओ, अगर मैं उनसे बात करूंगा तो वो यही समझेंगे कि बड़ा भाई हमसे तंग हो गया है। हाँ ठीक है, मैं बात करूंगी, आप परेशान हो, अल्लाह पाक सब बेहतर करेंगे। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।